अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मेक्सिको में पैदा होने वाले एक बच्चे की जो देखते ही देखते मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया और एक अपना ड्रग कार्टेल चलाने लगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जोaquin गुज़मैन AKA अल चैपो। तो 15 साल की उम्र में घर से निकाले जाने के बाद अल चैपो ने पहली बार ड्रग्स को बनाना और उगाना सीखा। ये मैरिजुआना, कोकेन, एक्सटेसी इस तरह के ड्रग्स को उगा के और बेच के पैसे कमाने लगा। अल चैपो ने अपनी पहली ड्रग गैंग जो है वो 1970 में स्टार्ट की थी और ये इनिशियल डेज में टायर्स के अंदर और फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर कोकेन और मैरिजुआना छुपा के मेक्सिको सिटी से यूएस के अंदर सप्लाई करता था। स्टार्टिंग के डेज में इसने कैलिफोर्निया जैसे सिटी को टारगेट किया क्योंकि मेक्सिको और यूएस बॉर्डर पे जो आइडियल सिटी था वो मेक्सिको था और वहां से ड्रग को ट्रेड करना बहुत ही ईजी हो गया था। अल चैपो को किंग ऑफ टनल्स भी कहा जाता है और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जिस महारत से टनल्स बनाता था और उन टनल्स के थ्रू यूएस सिटी के अंदर ड्रग सप्लाई करता था वो बहुत ही अमेजिंग तरीका था। नॉर्मली यूएस के अंदर 3 तरीकों से ड्रग सप्लाई किया जाता था, एक बाय रोड, एक बाय सी और एक बाय एयर। लेकिन अल चैपो की जो टेक्निक थी वो बहुत ही यूनिक थी। इसने टनल्स के थ्रू यूएस के अंदर ड्रग्स को सप्लाई करना शुरू किया और इसकी टनल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का कंप्लीट सिस्टम भी होता था। अगर बात करें अल चैपो के बिजनेस के बारे में तो 1/4 ऑफ यूएस का जो ड्रग ट्रेड था वो अल चैपो ही हैंडल कर रहा था और ये कहा जाता है कि इसने अपने पीक टाइम में मोर देन $30 बिलियन तक कमाया होगा। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस तरह से अल चैपो ने एक बेहतरीन नेटवर्क फॉर्म किया था और किस तरह से उसने अपने बिजनेस मॉडल को ड्राफ्ट किया था कि जब वो जेल में भी था तब भी उसका बिजनेस सक्सेसफुली बाहर ऑपरेट हो रहा था। तो आए इस पे रोशनी डालते हैं। तो पहले बात आती है बिजनेस स्ट्रक्चर की। अल चैपो का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। अगर वो टीम के अंदर मौजूद नहीं है तो एवरीवन हैज द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस। हर एम्प्लॉय के पास ये राइट था कि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके। किसी भी किस्म के कॉर्पोरेट हायरार्की वाला स्ट्रक्चर नहीं था जहां पे आपको एक डिसीजन लेने से पहले 10 लोगों से अप्रूवल लेना पड़े। विच वॉज द फर्स्ट रीजन कि उसका बिजनेस मॉडल बहुत सक्सेसफुल था और हर एम्प्लॉय अपने हिसाब से डिसीजन लेके सक्सेसफुली उसके नेटवर्क को और ग्रो कर रहा था। मैनेजमेंट की बात करें तो अल चैपो के बिजनेस मॉडल में मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी की। अगर उसके बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो हर एक वेंडर और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच बहुत ही ट्रांसपेरेंसी थी और क्लैरिटी थी, जिस वजह से आपस में उनका ट्रस्ट बहुत हाई था। यही वो रीजन था कि यूएस के अंदर अल चैपो मेक्सिको में बैठे बैठे बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कर सका। क्योंकि जब आप एक बिजनेस रन कर रहे होते हो और आपके वेंडर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है तो वेंडर अल्टीमेटली आप पे ट्रस्ट करके आपके लिए न्यू बायर्स जनरेट करता है। फिर दोस्तों बारी आती है सप्लाई चेन की। अल चैपो का सप्लाई चेन का मॉडल बहुत ही स्ट्रांग था। इसने एक चीज क्रैक की थी कि प्रोडक्शन हमेशा लो कॉस्ट एरिया में की जाएगी, ऐसे कंट्रीज या ऐसे एरियाज जहां पे लेबर बहुत ही चीप है और जहां पे प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग बहुत चीप है। इसने ऐसे पर्टिकुलर सिटीज से सस्ती लेबर उठा के उनसे प्रोडक्ट बनवाया और फिर उन सिटीज में सेल किया जहां उसका मोटा पैसा बन सके। और अगर देखा जाए तो आजकल ज्यादातर बिजनेसेस यही कर रहे हैं कि वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो किसी ऐसे कंट्री में करवा रहे हैं जहां पे उनको लेबर जो है वो बहुत चीप पड़ती है, बट वो अपना प्रोडक्ट सेल उन एरियाज में करते हैं या उन सिटीज में करते हैं, उन कंट्रीज में करते हैं जहां पे वो एक फेयर प्राइस में अपना प्रोडक्ट सेल कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। एप्पल की एग्जांपल लेते हैं। एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना जैसे कंट्रीज में करवाता है जहां पे वो चीप लेबर का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में सेल करता है, वो भी एक्सपेंसिव और हाई प्राइस के अंदर। चौथे पॉइंट की अगर बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन आता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अल चैपो का बहुत स्ट्रांग था क्योंकि उसके रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग थे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, अपने रिटेलर्स के साथ। और यही वो वजह थी कि वो जिस शहर जाता वहां पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लेता था, चाहे वो कोकेन हो, ड्रग्स हो या किसी भी किस्म का कोई इलीगल सब्सटेंस हो जो उसे बेचना है। वो किसी भी नए शहर में जाके एक न्यू मार्केट फॉर्म कर सकता था और उस मार्केट के अंदर अपनी डिमांड बना सकता था। यही वो वजह थी कि अल चैपो ने यूएस के अंदर डिफरेंट सिटीज में अपनी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन बिठाई हुई थी और इन्हीं रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की वजह से उसका बिजनेस 2x, 3x, 4x की स्पीड से बढ़ रहा था। पांचवें पॉइंट की बात करूं तो वो है पब्लिक रेपुटेशन। अगर बात करें अल चैपो की पब्लिक रेपुटेशन की तो वो बहुत स्ट्रांग थी। वी डोंट नो कि वो किस कंपनी से अपनी पब्लिक रेपुटेशन के ऊपर काम करवा रहा था, बट मेक्सिको के बहुत सारे सिटीज के अंदर लोग उसको रॉबिन हुड कह के बुलाते थे। ये वो 5 फैक्टर्स हैं जिसको यूज करके अल चैपो ने एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया जिसके अंदर स्ट्रक्चरिंग आ जाती है,
मैनेजमेंट आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, सप्लाई चेन आ जाती है और पब्लिक रेपुटेशन आ जाती है। अगर आप भी अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो अल चापो की इन स्ट्रैटेजी से जरूर हेल्प लें और देखिए किस तरह से उसने अपने लिए $1 बिलियन कंपनी बनाई। वैसे तो 1993 में अल चापो को अरेस्ट कर लिया गया था, पर 2.5 मिलियंस ऑफ डॉलर देने के बाद उसने अपने आप को जेल से भी निकलवा लिया। फाइनली 8 जनवरी 2016 को अल चापो को लास्ट टाइम अरेस्ट किया गया था और मेक्सिको से यूएस के अंदर जो सुपरमैक्स कोलोराडो जेल है वहां पे उसको ट्रांसफर कर दिया गया, जहां पे आज तक वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा जो है वो काट रहा है। तो ये थी कहानी अल चापो की कि किस तरह से वो जेल में बैठ के भी $1 बिलियन कंपनी को रन करता रहा और अपने नेटवर्क को ग्रो करता रहा। इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।